नमस्ते दोस्तों। जो हमारी एमबीबीएस की जो फ़ीस होती है वो लगभग 80 से 90 लाख होती है और जो हमारी बीएमएस की फ़ीस होती है वो लगभग 15 से 20 लाख होती है। तो इतना बड़ा जो डिफ़रेंस आता है आपका, वो क्यों आता है? आज हम इस वीडियो में उन 5 पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट कि इतना बड़ा डिफ़रेंस क्यों आता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप। अब आपको बताता हूँ कि ये क्या है। देखिए, जब आप एनएमसी का जो है वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और एनसीआईएसएम का जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, दोनों का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद अगर आप उनका रिक्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट को अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एमबीबीएस कॉलेजेस को सेटअप करने का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बीएएमएस कॉलेजेस। ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और एक बीएमएस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो रिक्वायरमेंट वो बहुत कम है। इसीलिए जो एमबीबीएस कॉलेजेस की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू बीएमएस कॉलेजेस जिनकी फ़ीस जो है वो काफ़ी कम होती है। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जब आप एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो उस इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए एक रनिंग कॉस्ट जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और एक बीएमएस कॉलेजेस में जो रनिंग कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस में ज़्यादा होता है और बीएमएस कॉलेजेस में कम होता है, इसीलिए उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है एक एमबीबीएस कॉलेज में और एक बहुत कम होती है बीएमएस कॉलेजेस में। इसी वजह से जो आपका एमबीबीएस कॉलेज है उसकी फ़ी जो है वो हाई होती है और एक बीएमएस कॉलेज की फ़ीस कम होती है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। हमारा तीसरा पॉइंट है कि डिपार्टमेंट्स। अगर हम बात करें एमबीबीएस की तो एमबीबीएस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे रेडियोलॉजी, जैसे सर्जरी, न्यूरोसर्जन, कार्डियोसर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, ठीक है, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट, ऐसे तरह के कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि एक बीएमएस कॉलेज में आपको ये सब हॉस्पिटल्स में या कॉलेजेस में ये आपको डिपार्टमेंट्स नहीं देखने को मिलते हैं। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट आपको बीएमएस में देखने को नहीं मिलेगा, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट आपको बीएमएस कॉलेज में देखने को नहीं मिलेगा, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो एमबीबीएस कॉलेजेस में ज़्यादा होते हैं और बीएमएस कॉलेजेस में काफ़ी कम होते हैं। तो इस वजह से जो एमबीबीएस कॉलेजेस की फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू बीएमएस कॉलेजेस फ़ीस। ठीक है, अब हम अपने चौथे पॉइंट पर आते हैं, वो है सैलरीज ऑफ प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज एसोसिएट प्रोफेसर्स। देखिए, जो व्यक्ति इस पॉइंट को मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि एक व्यक्ति जो एमबीबीएस करता है उसके बाद अपना एमडी करता है एनाटॉमी के अंदर, वही व्यक्ति एक दूसरा व्यक्ति जो बीएमएस करता है, एमडी करता है एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है जब अपने अपने कॉलेजेस में जाते हैं तो एक एमबीबीएस वाले को बहुत ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड की जाती है और एक बीएमएस एमडी एनाटॉमी वाले को थोड़ी कम जो है वो फ़ी दी जाती है, मतलब उसको कम सैलरी दी जाती है। जबकि बीएमएस वाला भी बीडी चौरसिया और ग्रेज एनाटॉमी पढ़ के बैठा होता है और एक एमबीबीएस वाला भी वो पढ़ के बैठा होता है, लेकिन और बीएमएस वाला तो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव भी पढ़ के बैठा हुआ है, मतलब उसको आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों आता है, उसको सिर्फ आयुर्वेदा आता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सैलरी ज़्यादा होती है और एक बीएमएस वाले जो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर है, उनकी सैलरी कम होती है। दिस इज़ द हार्श रियलिटी बट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो जो ये हमारा चौथा पॉइंट था, इसी वजह से जो होती है जो इनकी जो सैलरीज होती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स ज़्यादा हैं, एनेस्थीसिया का डिपार्टमेंट आपको एमबीबीएस में मिलेगा, बीएमएस में नहीं मिलेगा, इस तरीके की डिपार्टमेंट ज़्यादा है और हर डिपार्टमेंट में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर ये सारे चाहिए। एक तो डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा और ऊपर से सैलरी ज़्यादा, तो समझ रहे हो, डिपार्टमेंट ज़्यादा और सैलरी ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा अमाउंट चाहिए इन लोगों को देने के लिए। और बीएमएस में एक तो डिपार्टमेंट कम और सैलरी कम, इस वजह से जो इन लोगों को जो खर्चा दिया जाता है, इन लोगों का जो खर्चा होगा वो कम होगा और एमबीबीएस वालों का खर्चा ज़्यादा होगा। ये भी एक मतलब कारण होता है कि एमबीबीएस वालों की फ़ीस जो है वो हाई होती है और बीएमएस वालों की फ़ीस जो होती है वो कम होती है। ये हमारे 4 पॉइंट्स हुए। अब हम आते हैं अपने 5वें पॉइंट पर। हमारा 5वां पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव।
देखिएगा आप कि जितने भी आपके बीएमएस कॉलेजेस हैं या आपके एमबीबीएस कॉलेजेस हैं या आपके बीएमएस कॉलेजेस हैं, दोनों के दोनों जो कॉलेजेस हैं ज़्यादातर कैपिटलिस्ट क्लास, जिसे हम बुर्जुआसी क्लास कहते हैं, उन्हीं के द्वारा स्थापित किए गए होंगे। ठीक है, कोई भी एक सामान्य सा डॉक्टर इतने बड़े बड़े कॉलेजेस नहीं स्थापित कर पाता है। तो इन सब के लिए बहुत ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत है, बहुत 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 ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है। इसी वजह से क्या होता है कि प्रॉफिट मोटिव भी इसमें आता है कि जो व्यक्ति इतना ज़्यादा ह्यूज हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी लगा के इतना बड़ा कॉलेज खड़ा कर रहा है, तो वो कैपिटलिस्ट वहां से प्रॉफिट भी ज्यादा कमाएगा, और बीएमएस वाला जो कैपिटलिस्ट है वो थोड़ा कम पैसा लगा रहा है, तो उसको प्रॉफिट भी थोड़ा कम ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट भी आता है। तो इसी वजह से जो है वो एक एमबीबीएस वाला जो है एमबीबीएस कॉलेज की जो फी होती है वो हाई होती है, और जो बीएमएस वालों की जो फी होती है वो कम होती है। यह 5 कारण हैं जो मैंने आपको बताए कि फी में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आता है। अब क्या हमें एमबीबीएस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसका एक वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल रखा है, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।